नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उथर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप अपनों के साथ हैं, अपनों का ख्याल रख रहे हैं और सफलताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, 12th के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। साथ में ही बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उनको भी उनसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चे का एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी सपने देखने लग जाते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी अब 12th के बाद ये कोर्स करेगी या उसको हम ये बनाएंगे, उसकी ये तैयारी चल रही है। तो ऐसे ही मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा सभी बच्चों को, जो भी 10th में है, 11th में है, 12th में है या 9th में है, कि हमारी लाइफ का बेस क्या है। हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का बेस क्या है। हमारे जीवन का बेस है हमारे सपने, जो हम सभी देखते हैं कि मैं एक दिन ये बनूंगा, एक दिन ये करूंगा। और सपनों का जो बेस होता है, बहुत से लोग सपने तो देख लेते हैं, लेकिन 12th तक मेहनत करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकला है। उसके बाद जिंदगी उन्हें जो भी देती है, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, जो भी उनको मिलता है वो स्वीकार कर लेते हैं और उसी को लेकर के भगवान की इच्छा समझ के आगे बढ़ने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से जो हमारी लाइफ का जो बेस है, हमारी जिंदगी का जो बेस है, वो है 10th अगर आप ठीक से कर लेते हो, 10th मैट्रिक में जो अगर आप ठीक से मेहनत कर लेते हो, ठीक से पढ़ लेते हो, तो आपका 11th 12th तो वैसे ही मक्खन की तरह निकल जाएगा। फिर आता है 11th में अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अलग बात है, आर्ट्स ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो 11th को आप एक अपने कैरियर का बेस मान के चलो। कैरियर का बेस मान के चलो। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो अक्सर मैं देखता हूं कि 10th, 11th और 12th इसमें तकरीबन जो ट्यूशन बच्चे लगाते हैं कि ट्यूशन लगाना है, क्योंकि पहले ट्यूशन का चलन इतना नहीं था, क्योंकि टीचर्स एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड, लायक और बहुत ही बेहतरीन टीचर होते थे। और ये नहीं कि टीचर आज बेहतरीन नहीं है, टीचर है, लेकिन पढ़ाई का स्तर अगर हम कहें कि गवर्नमेंट स्कूलों में अगर उसको पढ़ाई का जो लेवल देखें, तो पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में तो आज रेयरली कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है। तकरीबन सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जो स्टडी का पैटर्न है, उसमें आप स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, आपके ऊपर है। आपको पढ़ाई अपने आप से ही पढ़नी पड़ती है, चाहे ट्यूशन से पढ़ो चाहे सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ ट्यूशन जाते हैं तो तकरीबन बच्चों का मोटिव क्या रहता है, तकरीबन मैक्सिमम बता रहा हूँ क्राउड का, कि यार ये फलाने ट्यूशन पे जाते हैं, वो कोचिंग सेंटर सही है, वहाँ पे क्राउड अच्छा आता है, क्राउड ठीक आता है। क्राउड के चक्कर में, क्राउड का मतलब समझ रहे हैं ना। आजकल क्या ये शुरू से यही रहा है कि क्राउड का मतलब कि यार वो ट्यूशन सेंटर ठीक है, वहाँ पे ना अच्छे फलाने DAV की लड़कियां लड़के आते हैं, DPS के लड़के लड़कियां आते हैं, वहाँ क्राउड अच्छा रहता है। भैया जो लड़के लड़के आते हैं वो सुंदर भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसलिए शायद वो, उनका सब कुछ डिसाइडेड होता है, उनका लाइफ का जो एम है वो सब डिसाइडेड है। MBBS करना है, किसी को कुछ करना है, वो सब निकल जाते हैं। और जो क्राउड की साधना करते रहते हैं, वहाँ क्राउड अच्छा आता है, फिर वो एक दिन खुद क्राउड बन के रह जाता है। जो वहाँ अच्छे जो बच्चे आते हैं, जो ट्यूशन, किसी भी ट्यूशन सेंटर पे जाते हैं, उनका एम होता है। आजकल के बच्चे और पहले के बच्चों में ये फ़र्क है कि आजकल के बच्चों का एम, उनका एक एक स्टेप, एक एक पल, उनके लाइफ के समय जो भी टाइम है, उसका एक एक सेकंड वो सब डिसाइडेड है, प्री प्लान। भगवान ने तो बनाया ही है उनको इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, सुंदर और हर तरह से काबिल। साथ ही उन्होंने भी अपना एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है कि हर सेकंड उनका डिसाइडेड है, एम उनका डिसाइडेड है। तो भैया आप क्राउड के चक्कर में वहीं के वहीं खड़े हो जाते हो और क्राउड निकल जाता है कहीं और। कोई अमेरिका में सेटल हो जाता है, कोई लंदन में सेटल हो जाता है, और आप क्राउड के चक्कर में क्राउड बन के इंडिया में ही रह जाते हो। इंडिया में रहना कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उस क्राउड में रह जाते हो जहां आप जब स्टडी करोगे तो भी विशाल कंपटीशन रहता है।
और जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वही क्राउड फिर आपको परेशान करता है। कंपटीशन कहते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और ये है और वो है, फिर वही क्राउड आपको परेशान करता है। इसलिए क्राउड के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी देखो। चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, क्वालिटी देखो, उसकी मेहनत देखो, डेडिकेशन देखो। उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ कौन सा कोचिंग सेंटर ठीक है, कौन सा तुम्हारे जो एम है वहाँ तक लेके जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं यार फलाना टीचर तो ऐसा है कि उसको तो लास्ट मोमेंट में जाके भी अगर हम वो करते हैं तो पूरी मेहनत करता है और हमारा बेड़ा पार करा देगा। बेड़ा पार होगा लेकिन लाइफ नहीं बनेगी भैया। इसलिए शुरू से आप अपना सब कुछ डिसाइडेड, टाइम मैनेजमेंट जो होती है कि मेरे को क्या करना है लाइफ के अंदर, कितनी देर पढ़ना है, उस जो मेरा एम है उस एम का टारगेट जो एम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा बेस्ट टीचर है। ठीक है, तो इसलिए आप क्राउड के चक्कर में ना पड़े। क्राउड, अगर आपको क्राउड ही देखना है तो स्कूल में कोई पढ़ाई गंदी थोड़ी होती है, खराब थोड़ी होती है। आप स्कूल में 50 बच्चे 40 बच्चे एक क्लास में होते हो, वहां भी पढ़ सकते हो। तो जहां क्वालिटी बेस्ट हो, पढ़ाई की जहां क्वालिटी अच्छी हो, जहां आपको डेडिकेशन के साथ टीचर मिले, मेहनती आपके साथ साथ पूरा मेहनत करने वाला टीचर मिले, वहां जाओ, वहां ज्वाइन करो, उनसे शेयर करो जो आपकी प्रॉब्लम्स है। और जितना जल्दी जगोगे लाइफ में स्ट्रगल उतना कम रहेगा, और लाइफ में स्ट्रगल कम रहेगा, आपका एम अचीव करने का जो सपना है वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज जिंदगी भर लाइफ जो देगी वो लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और उसी के साथ कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्राउड की बात करते हैं तो फिर इंसान क्राउड में ही फंस के रह जाता है। क्राउड करने वाला, चिल्लाने वाला इंसान एक दिन उसी क्राउड में फंसकर उसी का हिस्सा बन के रह जाता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी, मैं अक्सर कहता हूँ कि क्राउड की कोई पहचान नहीं होती। अब यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में कभी सुना है कि किसी भी XYZ ने ये काम कर दिया, किसानों ने ये कर दिया, किसानों की भीड़ ने ये कर दिया, किसानों की भीड़ ने पथराव कर दिया? क्योंकि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। इंडिविजुअल आदमी होता है जो करता है, उसकी पहचान होती है, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया जानती है, इतिहास जानता है उसको। क्राउड की कभी पहचान नहीं होती। क्राउड का हिस्सा मत बनो, अपनी लाइफ, अपना एम डिसाइड करो, टाइम मैनेजमेंट करो और उस एम के लिए सब कुछ निछावर कर दो। 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल, जैसे हम पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो कंदराओं में चले जाते थे, हिमालय के कंदराओं में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल तपस्या है, तपस्या के लिए तपस्या की तरह समझो और अपना जो भी कुछ निछावर कर सकते हो, समर्पित कर सकते हो, सब इन 3 साल के लिए समर्पित कर दो। उसके बाद लाइफ में चाहे आप IAS बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लाइफ आपकी होगी, आपके हिसाब से चलेगी। नहीं तो पूरी लाइफ आपको लाइफ के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो लाइफ देगी वो ग्रहण करना पड़ेगा। हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्राउड की कोई पहचान नहीं होती है, क्राउड की कोई पहचान नहीं होती है। अपनी पहचान बनाओ और क्राउड के चक्कर में मत पड़ो भैया, क्राउड तो आगे निकल जाती है, आप क्राउड का हिस्सा बने रह जाओगे। इसलिए किस ट्यूशन सेंटर पे, किस कोचिंग सेंटर पर कैसा क्राउड आ रहा है ये मैटर नहीं करता। कौन सा कोचिंग सेंटर आपको आपके एम के पास लेके जा रहा है हाथ पकड़ करके, कौन सा टीचर आपके साथ साथ आपके एम तक आपकी उंगली पकड़ कर लेके जा रहा है, कौन सा टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए पेन ले रहा है, वो मैटर करता है। सो थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जो भी नए बच्चे हैं 11th में आए हैं या 12th में आए हैं अभी या 10th में आए हैं, उन सभी को मोस्ट वेलकम। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्राउड के चक्कर में नहीं पड़ना, क्राउड का पार्ट नहीं बनना, अपनी पहचान खुद बनानी है। हैव ए नाइस डे एंड ग्रेट फ्यूचर।